मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसे कि हमारे एक भाई का सवाल है कि नापाकी की हालत में ये तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं, या कोई जिक्र वगैरह या कोई दुआ वगैरह हम पढ़ सकते हैं या नहीं, और नापाकी की हालत में जो है कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है। इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सारे मसाइल बताऊंगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा, जैसे कि फुकाहे किराम ने लिखा कि अगर आप नापाकी की हालत में हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको एहतलाम हो गया, आप नापाक हो गए, या आपने हमबिस्तरी वगैरह किए, आप नापाक हो गए, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नापाक हो गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप गुस्ल करें, पाकी हासिल करें, क्योंकि जमीन पर ज्यादा देर नापाक रहना ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खात्मा हो, हमारी जो मौत आए ना, वो ईमान पर आए और पाकी की हालत में आए। और हमारा तो अकीदा ये है कि मदीने की सरजमी हो, गुंबद खजरा सामने हो और सर सजदे में हो, तो हमारी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर मौत नसीब फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। तो अगर आप नापाक हो गए हैं तो नापाकी की हालत में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी जिक्र करना या कुरान शरीफ वगैरह पढ़ना, तो इसके ताल्लुक से फुकाहे किराम लिखते हैं कि कुरान पाक को देखकर पढ़ना या छूना ये जायज नहीं है। कुरान शरीफ की तिलावत करना ये जायज नहीं है। रहा मसला दुआ का, अगर कोई दुआ आप पढ़ रहे हैं तो आप दुआ पढ़ सकते हैं, या आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीह वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप नापाकी की हालत में ये तस्बीह पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। और कुरान मुकद्दस की वो आयतें जो कि दुआइया हैं, उनको दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से आप कुरान पाक की उन आयतों को, दुआइया आयतों को नहीं पढ़ सकते। अब रहा मसला ये, नापाकी की हालत में बहुत सारी खवातीन वो जो कि हैज़ो निफास में नापाक रहती हैं, पीरियड टाइम में नापाक रहती हैं, तो उनके लिए मसला ये है कि वो ऐसी नापाकी की हालत में रोजा भी नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक पीरियड टाइम रहता है उसमें रोजा रखना भी मना है, रोजा रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी है शरीयत में कि अगर आप नापाक हैं, ये खवातीन के लिए मसला बता रहा हूं, अगर आपका पीरियड टाइम चल रहा है, आप नापाकी की हालत में हैं, तो फुकाहे किराम ने लिखा है कि आप पांचों वक्त की जो नमाज पढ़ा करती थी और अब आप पीरियड टाइम में आ गई हैं, नापाकी की हालत में आ गई हैं, तो आप जितनी देर में नमाज पढ़ के फारिग होती थी इतनी देर आप वजू करें, और वजू करने के बाद में बैठ जाएं और तस्बीह वगैरह पढ़ती रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दुआएं हैं वो पढ़ती रहें, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती रहें। क्यों? फुकाहे किराम लिखते हैं कि इस तरीके से रोजाना बैठ करके नमाज के वक्त में तस्बीह वगैरह पढ़ना खवातीन के लिए नापाकी की हालत में, इनसे ये है कि नमाज जो पढ़ने की आदत थी वो आदत बनी रहेगी, नमाज पढ़ने की आदत खत्म नहीं होगी। तो इसलिए फुकाहे किराम ने लिखा है कि तस्बीह वगैरह पढ़ती रहें, जिक्र करती रहें, ताकि उनकी नमाज पढ़ने की आदत बनी रहे। तो उम्मीद करता हूं कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।